हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेरी वेल। आई होप आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी डायरेक्शन में चल रही होगी, न केवल मैथ में बल्कि आपके कंप्यूटर और पंचायती राज व्यवस्था, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, हिंदी, इन सभी में काफ़ी कुछ आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो एक अभी तक जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं दी रहती थी। यहाँ पे एक फ्रैक्शनल क्वेश्चन है दिया है, जो नंबर्स हैं उसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो मेथड है यहाँ पे, तो सबसे पहले 14, 42 और 21 इसका क्या निकालोगे आप, एचसीएफ। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसका निकालोगे। इसके बाद यहाँ पे 33, 55 और 22 का लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 14, 42, 21 का महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो क्या आएगा आपका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ। यानी कि यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना हो जाएगा तीनों को डिवाइड कर ले। ठीक है, तो 14, 42 और 21 ऐसा कौन सा नंबर जो तीनों को डिवाइड, 7। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 7 आ जाएगा। अब बचता है यहाँ पे 33, 55 और 22। इन नंबर्स का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 11 से तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तीनों ही नंबर प्राइम नंबर हैं, तो ठीक है, तो खुद से डिवाइड होंगे और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो जो एलसीएम होगा आपका कितना आ जाएगा, 3 × 5 × 2 × 11। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15, 2 30 मल्टीप्लाई 11, 11 3 33, 330। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 330। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे हमने इसका क्या निकाल लिया, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं उनका हमें अगर एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ अगर निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे और जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरह का। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड टू एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 1920 है। ठीक है, तथा महत्तम समवर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, यानी किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पे लघुत्तम समवर्तक यानी कि एलसीएम दिया है 1920 और एचसीएफ दिया है 16। उनमें से उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर दिया है 128 और दूसरा नंबर हमें नहीं दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1920 × 16/128। ठीक है, अभी हमें सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 3 12, 4 2 8, 4 4 16। ठीक है, 4 1 4, 4 8 32। अब यहाँ पे कट कर लेते हैं और अपन 4 2 8, 4 4 16, 4 8 32 और ये 0। एक बार फिर कट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 2 4, 2 4 8, यानी कि फाइनल आंसर आ गया आपका 240, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 240। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे देखा आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बट यहाँ पे जो फार्मूला यूज हुआ है, ये फार्मूला यूज है, इसको आपको लर्न करना होगा या याद रखना होगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको नोट डाउन कर सकते हैं, एलसीएफ इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इन सारे नंबर से डिवाइड करने पे हर कंडीशन में क्या बचे, शेषफल 5 बचना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे इनसे डिवाइड करने पर। ठीक है, तो अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, कई बार कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है, कि हम एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो समझ लीजिए वहाँ पे क्या है, एलसीएम निकालने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे अपन, यानी कि 14, 21, 28, 35। ठीक है, इनका एलसीएम निकालते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा। ठीक है, और 21 तो होगा नहीं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 35 भी नहीं होगा। एक बार फिर 2 से अपन डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 2 7 जा 35। ठीक है, एक बार फिर यहाँ पे अब ये 3 से अपन डिवाइड करते हैं, 7, 3 7 जा 21, और ये 7 और ये 35। अब एक बार 7 से डिवाइड करते हैं, 7 जा 7 7 7, 7 5 जा 35, और एक बार 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 आ गया। फाइनली आ गया आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 7 × 5। 2 2 जा 4, 3 जा 12। ठीक है, यहाँ तक 12 हुआ। 7 5 जा 35, यानी कि आप मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60, 6 करे 12 3 जा 36, और 6 6 2 42, यानी कि आपका जो एलसीएम आया वो आया 420। कितना आ गया, 420 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब जो आंसर होगा इससे पूछना कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। हैंस जो आपका जो नंबर हो आंसर होगा वो क्या होगा, 420 + 5 = 425। ये होगा आपका आंसर। ओके, तो इस तरह आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। नाउ अब एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 18, 8, 13 और 18 शेष बचे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो रिस्पेक्टेड नंबर्स हैं 20, 25, 30, इनमें से अपन 8, 13 और 18 को माइनस करते हैं। ठीक है, तो 20 - 8, ठीक है, 25 - 13 और 30 - 18, तीनों ही कंडीशन में देखते हैं क्या नंबर क्या आ रहा है। यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 12, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 12। तो तीनों ही कंडीशन में जो माइनस करने पे जो नंबर आ रहा है वो 12 हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन जो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30, ठीक है, प्लस जो एलसीएम आएगा उसमें अपन क्या कर देंगे, 12 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पहले सबसे पहले 2, ठीक है, 25 तो डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 25, ये 15 भी नहीं होगा। फिर इसको यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे अपन, 3 से, 5, 25, 3 5 जा 15। फिर यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और ये 5 1 जा 5। एक बार फिर 5 से डिवाइड करेंगे, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2 2 3 5 5, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 5 जा 25, तो 12 5 जा 66 कैरी आया, 12 2 जा 24 + 6 30, 300। अब यहाँ पे एलसीएम आया 300। अब इसमें से क्या करना है आपको, 12 माइनस कर देना है। तो आंसर जो होगा आपका 300 - 12 कितना आ जाएगा, 10 - 8 2 करेंगे 8, 9 - 1 करेंगे 8, 288 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। एक और क्वेश्चन अपन एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सॉल्व करते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष
बचे परंतु 13 से पूरी तरह विभक्त हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, 3, 5, 6, 8 एंड 10 एंड 12 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो LCM ऑफ 3, 5, 6, 8, 10, 12 इनका एलसीएम लें तो 3, 5, 6, 8, 10, 12 कितना आ जाएगा, 3, 5, 2, 3 जा 6, 2, 4 जा 8, 2, 5 जा 10, 2, 6 जा 12, 3, 5, 3, 2, 2 जा 4, 5, 2, 3 जा 6, फिर यहाँ पे 2 से 3, 5, 3, 1, 5, 3, एक बार फिर यहाँ से 3 से 1, 5, 1, 1, 5, 1, 5 से 1, 1, 1, 1, 1, 1। फाइनली जो आपका एलसीएम आएगा, एलसीएम इक्वल टू 2, 2, 2, 3, 5 इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 4, 2 जा 8, 5, 3 जा 15, 15, 8 जा 120, तो एलसीएम आ गया आपका 120। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक 13 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, और प्रत्येक दशा में क्या हो, 2 शेष बचे, तो अपन जो नंबर कौन सा होगा नंबर, 120 के प्लस 2, 2 क्या होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए, और ये 120 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो नंबर अब यहाँ पे k की वैल्यू अपन ऐसे रखते हैं कि, और उसमें 2 ऐसे प्लस करेंगे, 2 प्लस कर दें तो क्या होना चाहिए, वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए, कि तभी तो वो 13 से डिवाइड हो पाएगा। तो एक एक करके नंबर रखते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12 8 जा करें अगर 120, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 960 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 962, और जो कि 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 13 7 जा 91, 13 4 जा 72, यानी पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है 30 से, यानी कि आपका जो आंसर है वो है 962। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफरेंट क्वेश्चन था। तो आइए सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ, लाइक ठोकना मत भूलिएगा, बिल्कुल जरूर लाइक करिए। थैंक्स। तो आइए सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको क्या करनी है, लिखनी है। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 99999। ठीक है, तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये नंबर से इनसे क्या होना चाहिए, डिवाइड करें तो प्रत्येक में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 12, 16, 18, 24, 32 इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अब ये फिर 2 से 3, 2 2 जा 4, ठीक है, 9, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे 2 2 1 जा 2, 9, 3, 2 2 जा 4, फिर ये 2 3 1 9 3 1, फिर 3 1 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, एक बार फिर 3 से करेंगे तो ये 1 1 1 1 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी कि 2 द पावर 5 और 3 इंटू 3, तो 2 to 5 वैल्यू 32 होती है। ठीक है, और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28, यानी कि आपका एलसीएम आ गया 288। अब क्या करते हैं अपन, 28 इस नंबर से अपन जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किससे, 288 से। 288
99999, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, लाइक करना मत भूलें, लाइक ज़रूर है, लाइक एक ठोकिए, बिल्कुल आराम से ठोकिए, लाइक होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स तो जा नहीं सकता, 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 3 8 24, 2 करिए, 2 करिए आया, 3 8 24 प्लस 2 26, फिर 2 करिए आया, 3 2 6 प्लस 2 8, ठीक है। अब यहाँ पे 9 - 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 9 - 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 - 8 करेंगे तो 1, अब ये 9 इधर आ जाएगा, ठीक है। अभी कितने टाइम्स जाएगा आपका, ये जा सकता है आपका 4 टाइम्स, 5 टाइम्स तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 3 कैरी आया, 4 8 जा 32 प्लस 3 35, 3 कैरी 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, ठीक है। माइनस करो, 9 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 7, 5 - 5 0, 3 - 1 2, और यहाँ पे 0, और ये एक बार 9 फिर आ गया। अभी कितने टाइम्स जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 टाइम्स जा सकता है या 7 टाइम्स जा सकता है, तो अपन 7 टाइम्स करते हैं। 7 8 जा 56, 5 कैरी आया, 7 8 56 प्लस 5 61, 6 कैरी आया, 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 20, ठीक है। 9 - 6 करेंगे 3, 7 - 1 करेंगे तो 6, और ये 0 0, यानी कि रिमाइंडर आपका आ गया 63। तो अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है 63, इसको अगर हम किससे माइनस कर दें, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से माइनस कर दें, तो जो नंबर मिलेगा वो किससे डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर 99999, 63 को माइनस कर दो आप, 9 - 3 कितना है 6, 9 - 6 करेंगे कितना आ जाएगा 3999, तो ये आपका आ गया आंसर। तो एक लाइक ठोकिए ज़रूर, बिना लाइक ठोके कोई जाएगा नहीं, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस तरह ये हमने कई क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया हमने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।